हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्लम्बिंग में एक नया चैप्टर पाइप एंड पाइप फिटिंग। आज इस चैप्टर को कोशिश करेंगे खत्म कर दें। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोशिश करेंगे आज चैप्टर क्या हो जाए भाई, खत्म हो जाए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पाइप एंड पाइप फिटिंग। ठीक है, पिछले दो लेक्चर में हम खत्म किए थे प्लम्बिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? नल तथा नल फिटिंग। ठीक है, ये मेरा सोशल मीडिया आईडी है और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट से इसका पीडीएफ मिलेगा। सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है भाई? पाइप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या है पाइप, क्या होता है। तो पाइप क्या होता है? पाइप क्या होता है? वेट ए मिनट, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पाइप क्या होता है। ठीक है ना। तो पाइप सामान्यतः पाइप सामान्यतः पाइप सामान्यतः सामान्यतः वृत्ताकार वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाली वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाली बंद बंद वाहिका होता है। बंद वाहिका होती है जिसमें से द्रव प्रवाहित होता है ना। जिसमें से द्रव क्या होता है भाई? प्रवाहित होता है। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि देखिए पाइप का टाइपिंग छूट गया था, कोई बात नहीं, हम लिख दिए। ठीक है, देखिए पाइप क्या होता है? पाइप सामान्यतः क्या लिखे हैं? जनरली, है ना। सामान्यतः मतलब क्या होगा? जनरली। पाइप जो होता है जनरली क्या होता है? बंद क्या होता है भाई? सामान्यतः क्या होता है? वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस था। पाइप जो होता है वो क्या होता है भाई? वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाली एक बंद वाहिका होती है जिसमें से द्रव क्या होता है? प्रभावित होता है। और देखिए पाइप जो होता है क्या होता है? वृत्ताकार, यानी पाइप जो सर्कुलर में रहेगा ना, जो सर्कल में रहेगा, इसे हम कहेंगे पाइप। यदि वो स्क्वायर में है, यदि कैसा है वो? यदि वो स्क्वायर में है, यदि वो रेक्टेंगल में है, या फिर किसी आकार का है, सर्कुलर को छोड़ करके किसी भी आकार में यदि पाइप है, मतलब इस यदि है वाहिका, तो उसे हम पाइप न कहकर उसे हम कहते हैं डक्ट। DUCT, है। तो पाइप का क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई? सर्कुलर। पाइप का क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा आपको? सर्कुलर। और डक्ट का क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा? सर्कुलर के छोड़ करके जो भी क्रॉस सेक्शन वाले बंद वाहिका होगा उसे कहेंगे हम पाइप। पाइप में क्या होता है? द्रव आता है। अब द्रव मतलब पानी नहीं समझना है, द्रव मतलब कुछ भी बहेगा, लिक्विड। द्रव मतलब लिक्विड। तेल बहा दीजिए उसमें पारा बहा दीजिए, उसमें पानी बहा दीजिए, पेट्रोल बहा दीजिए, जो भी है उसमें हवा बहा दीजिए। ठीक है, उसमें से क्या होती है? द्रव बहता है। अब हमको मेनली प्लम्बिंग में पढ़ना है वाटर पाइप। हमको मेनली प्लम्बिंग में क्या पढ़ना है भाई? वाटर पाइप। ठीक है, जल के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो पाइपों द्वारा जल को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने के लिए भाई पाइप का यूज कहाँ करते हैं? जल को, वैसे पाइप का यूज हम कहते हैं कि द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। लेकिन द्रव में हम 99% पढ़ेंगे पानी को। प्लम्बिंग में घर ही का तो प्लम्बिंग करना है, तो पानी को पढ़ेंगे, इसलिए सिर्फ पानी के लिखा है कि पाइप का यूज क्या है? पाइपों द्वारा जल को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। निर्माण पदार्थ के आधार पर इनके नाम निम्नलिखित है। कहने का मतलब है कि पाइप कितने तरह के होते हैं? निम्नलिखित तरह के होते हैं। ढलवा लोहे के पाइप, स्टील के पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप जिसे हम GI पाइप कहते हैं, फिर सीमेंट कंक्रीट पाइप या RCC पाइप या पूर्व प्रबलित पाइप, फिर होता है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप यानी AC पाइप जिसे हम कहते हैं, फिर होता है ह्यूम्स स्टील पाइप, फिर प्लास्टिक पाइप PVC पाइप कहते हैं, फिर लेड पाइप और फिर क्या है? कॉपर पाइप। ठीक है, अब पाइप देखिए, पाइप फिगर में देखने को बहुत ज्यादा आपको अंतर नहीं मिलेगा। हम मटेरियल के आधार पर पाइप पढ़ा रहे हैं कि जिन मटेरियल से बना होगा उसके आधार पर पाइप कितने तरह से होता है। फिर हम अगले चैप्टर में देखेंगे यूज के आधार पर पाइप कितने तरह होता है। एक जिसमें लेट्रिन का पानी जाएगा उसे कौन सा पाइप कहेंगे? जिसमें से किचन का पानी जाएगा उसे कौन सा पाइप कहेंगे? वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम पाइप पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आधार पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ढलवा लोहे के पाइप, क्या? कास्ट आयरन के पाइप। देखिए आपके सामने फिगर दिख रहा है, ठीक है। एक क्या भाई? कास्ट आयरन का पाइप।
हम कह रहे हैं पाइप का फिगर में ज्यादा अंतर नहीं देखा, पाइप मटेरियल के अनुसार जब छुएंगे ना तब ज्यादा, क्योंकि देखिए कास्ट आयरन के पाइप को कलर कर दिए, उधर इधर काला कलर कर दिए, इधर रेड कलर कर दिए, ठीक है। आगे देखेंगे क्या, स्टील पाइप, देखिए स्टील पाइप है आपका, तो ये देखिए क्या है भाई, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है। तो पाइप का क्या है कि उसको हम यदि आप जहाँ साइट पे हैं वहाँ छुएंगे, उसको देखेंगे तब ज्यादा फर्क समझ आएगा। यहाँ तो ऐसे ही समझ आएगा, मतलब कि लगेगा सब एक ही तरह का पाइप, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, कास्ट आयरन पाइप यानी ढलवा लोहे के पाइप, इसके बारे में समझते हैं। ढलवा लोहा यानी लोहा से बना हुआ भाई, यह पाइप ढलवा लोहे से बनाए जाते हैं। दाब वहन करने में ये पाइप उत्तम होते हैं, ठीक है, परंतु बाहरी आघात, कंपन व झटकों के प्रति भंगुर होते हैं। ढलवा लोहा क्या होता है ना कि ज्यादा है जो ढलवा लोहा होता है, ज्यादा क्या हम कहते हैं कि बहुत ही थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन देता है। कास्ट आयरन एक होता है ना, रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन क्या होता है, सबसे मजबूत होता है, वो डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे देता है। लेकिन ढलवा लोहा क्या होगा कि समझे शीशे की तरह, एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या शीशा थोड़ा भी बेंड होगा, नहीं बेंड होगा, थोड़ा भी बेंड करना चाहेंगे ना वो टूट जाएगा, झटका वगैरह लगाएंगे। तो सेम वैसा कास्ट आयरन है, इस पे थोड़ा बहुत प्रेशर दे देंगे या झटका दे देंगे, लिखा है ना बाहरी आघात, हथौड़े से मार देंगे टूट जाएगा। अब स्टील पे क्या हथौड़ा मारेंगे टूटेगा नहीं, लेकिन इस पे टूट जाएगा। कंपन व झटकों के प्रति क्या होते हैं भाई, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब बिना डिफॉर्मेशन दिए टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर ज्यादा लेते हैं, अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, अंदर का पानी का प्रेशर, ठीक है। यह पाइप ढलवा लोहे से बनाए जाते हैं। दाब वहन करने में यह पाइप उत्तम होता है, परंतु बाहरी आघात व कंपन झटकों के प्रति भंगुर होते हैं। यह पाइप काफी भारी होते हैं भाई, लोहे का है, अतः इसका वहन इन एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में कठिनाई होती है और महंगा भी पड़ता है। इस पाइप को काटना, जोड़ना तथा इसमें शाखाएं स्थापित करना सरल पड़ता है। लोहा है ना, लोहे को काटना भी आसान है, फिर उस लोहे को जोड़ना भी, चूड़ी काट करके उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। काटना जोड़ना, शाखाएं मतलब कि एक पाइप जा रहा था उसमें और एक ब्रांच निकालना है, एक ब्रांच निकाल दीजिए, पतला सा है फिर उतना ही मोटा, तो शाखाएं निकालने भी क्या है इसमें आसान है, ठीक है। इन पाइपों को सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है। अब देखिए, अब जितने भी पाइप पढ़ाएंगे ना उसमें ज्वाइंट आएगा, तो इसको किस ज्वाइंट द्वारा जोड़ा जाता है, सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट। अब सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट क्या होता है हम अलग से पढ़ेंगे टॉपिक, इसी में अभी आगे आएगा ज्वाइंट कितने तरह से होते हैं, तो हम पढ़ेंगे सॉकेट स्पाइगोट ज्वाइंट, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। तो सारा ज्वाइंट हम पढ़ेंगे, तो सब पाइप में ज्वाइंट के बारे में आएगा। तो ज्वाइंट अभी लास्ट टॉपिक है ज्वाइंट हमारा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है पाइप एंड पाइप फिटिंग, ठीक है। तो जोड़ेंगे हम पाइप को, डोंट वरी, आगे आएगा। तो हम कहते हैं ढलवा लोहे के पाइप को जनरली किस जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है, तो कहेंगे सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट के थ्रू जोड़ा जाता है। ढलवा लोहे पाइप 8 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर व्यास तक तथा 2.5 से 5.5 मीटर की लंबाई में ढाले जाते हैं। दाब के अनुसार ये पाइप ABCD 4 श्रेणी के होते हैं। अब ABCD श्रेणी क्या है समझ लीजिए, जो क्रमशः 30 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर तथा 120 मीटर प्रेशर हेड सहन कर सकता है, ठीक है। यानी A श्रेणी का पाइप कितना सहन करता है भाई, 30 मीटर, B श्रेणी के पाइप 60 मीटर, C श्रेणी का पाइप 90 मीटर और D श्रेणी का पाइप क्या होता है भाई 120 मीटर का प्रेशर हेड। हम जानते हैं, हम हाइड्रोलिक्स पढ़ के आप लोग आए हैं 6 सेमेस्टर को, तो प्रेशर को जनरली किस टर्म में आप दिखाते हैं, प्रेशर हेड के टर्म में, ठीक है। अब प्रेशर हेड में इसमें रो जी का गुणा करके आप प्रेशर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये रहा क्या भाई ढलवा लोहे के पाइप। अब हम पढ़ेंगे स्टील का पाइप, फिगर देखते रहिएगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इस्पात के पाइप। इस्पात का पाइप क्या होता है भाई, स्टील की चपटी प्लेट को उचित व्यास में रोल करके तथा किनारे को रिवेट या बेल्ट करके यह पाइप बनाया जाता है। एक चपटी पत्ती ले लेना है, कह रहा है कि पाइप कैसे बनता है भाई, एक चपटी पत्ती ले लीजिए, एक चपटी पत्ती ले लीजिए और उसे क्या करिए, रोल कर दीजिए। उसको क्या करिए भाई, रोल करेंगे। जब आप चपटी पत्ती को लेकर रोल करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ज्वाइंट लगाएंगे, है ना। तो ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होगा, जनरली वेल्ड ज्वाइंट होता है। क्या करते हैं, वेल्ड कर देते हैं। इतना स्मूथली उसका सफाई किया जाता है कि आपको वेल्डिंग दिखेगा नहीं। ऐसा नहीं कि स्टील का पाइप लेकर देखिए, कहिए मंकेश और बिल्डिंग में बताए थे, दिख ही नहीं रहा है वेल्डिंग कहाँ किया गया है, वो नहीं दिखेगा, ठीक है। जोड़ रहित पाइप 60 सेंटीमीटर व्यास तक बनाए जाते हैं।
है ना। भाई बिना जोड़ वाले पाइप एक ही बार ढलाई कर देंगे, जो जोड़ नहीं दिखेगा 60 सेंटीमीटर डाया का पाइप बिना जोड़ दिखे मिलेगा, ठीक है, उसको एक ही बार ढलाई कर देते। लेकिन 60 सेंटीमीटर से अधिक जब पाइप का ढलाई करेंगे तो उसमें जोड़ मिलेगा आपको। ब्याज तक बनाया जाता है। स्टील के पाइप भार में हल्के होते हैं, हल्के किससे, वही लोहा वाला पाइप से हल्का मिलेगा। न टूटने वाले, भाई टूटते भी नहीं है। उसको क्या होगा, ढड़वा लोहे के पाइप को ऊपर से छोड़ेंगे टूट जाएगा, इसको छोड़ेंगे स्टील नहीं टूटने वाला है। आघात व कंपन सह लेते हैं, परंतु अम्ल व क्षार से शीघ्र प्रभावित होते हैं, कोरोजन इसमें जल्दी हो जाएगा ढलवा लोहे के रिस्पेक्ट में। स्टील पाइप 15 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर व्यास तक तथा 5.5 मीटर से 11 मीटर की लंबाई में बनाए जाते हैं। इन पाइपों को लंबाई में जोड़ने के लिए फ्लेंज जोड़, फिर कह रहे हैं ना जोड़ हम पढ़ेंगे, फ्लेंज जोड़ आया, पिछले में क्या था, सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़। अब जेईई में क्वेश्चन आता है कि देखिए जोड़ तो ऐसा नहीं है स्टील को सिर्फ फ्लेंज जोड़ के थ्रू जोड़ेंगे, इसको दूसरे जोड़ से भी जोड़ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात होती है। कहा देगा ढलवा लोहे को किस जोड़ द्वारा जोड़ता है, तो आपका क्या कहेंगे, सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़। और कहेगा स्टील पाइप को किस जोड़ द्वारा जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे फ्लेंज जोड़, ठीक है। अब फ्लेंज जोड़ क्या होता है हम आगे बताएंगे, परेशान नहीं होना। लगाया जाता है अथवा रिपीटेड या वेल्डन जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वेल्डन यहाँ देखेंगे, फिर फ्लेंज हम देखेंगे। चलिए अगला क्या समझेंगे भाई, जीआई पाइप, क्या समझेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक है। पिटवा लोहे को, अब देखिए पिटवा लोहे मतलब रोट आयरन, पिटवा लोहा मतलब बताया था लोहे होता है कि कॉस्ट आयरन होता है जो सबसे कमजोर, सबसे मजबूत कौन सा होता है, रोट आयरन। यही पिटवा लोहा, पीटते रहिए, पिटवा लोहा मतलब पीटते रहिए, बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना, फिगर देखते रहिए। तो रोट आयरन के पाइप पर जस्ते का लेप करके जस्तकृत लौह पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप बनाया जाता है। जस्ते का प्रलेपन करने पर इनका संक्षारण नहीं होता, कोरोजन क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। जस्तकृत लौह पाइप इतना mm 13, 20, 25, 38, 50, 75, 100 mm व्यास में 7 मीटर की लंबाई में बनाए जाते हैं। इनमें चूड़ी काटना, जोड़ना, शाखाएं निकालना तथा बिछाना सरल पड़ता है, अतः घरेलू जल आपूर्ति में इनका उपयोग अधिक किया जाता है। इनको सर्विस पाइप भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सर्विस पाइप, ठीक है। इनकी सेवा आयु काफी अधिक होती है, ठीक है। इनका फिटिंग आसानी से मिल जाता है। फिटिंग का मतलब होता है कि भाई जोड़ने, फिटिंग मतलब क्या होता है, इसका फिटिंग आसानी से मिल जाता है। जैसे पाइप को मोड़ना है, जैसे इसे इधर से ले जाकर के इधर जोड़ना है, तो यहाँ हम एक फिटिंग लगाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे फिटिंग, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है पाइप एंड पाइप फिटिंग। तो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जो पाइप को जोड़ने तोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा डाया जा रहा था, आगे आपको छोटा डाया करना है, तो कैसे जोड़ेंगे, एक हम पाइप फिटिंग लगाएंगे जो बड़े डाये को छोटे डाये में कन्वर्ट कर देगा, या छोटे डाये को बड़े डाये में कन्वर्ट कर देगा। या कोई पाइप जा रहा था ऐसा, इसको इधर मोड़ना है, तो ऐसा तो पाइप मिलेगा नहीं, तो उसको एक हम लगाते हैं, एल्बो वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। पाइप फिटिंग देखेंगे, डोंट वरी। चलिए आगे चलते हैं। चौथा हमको समझना है सीमेंट कंक्रीट पाइप। कंक्रीट के जो प्री कॉस्ट अथवा कॉस्ट इन सीटू होते हैं। कंक्रीट के पाइप प्री कॉस्ट, देखिए आपको दिख रहा है, कंक्रीट के पाइप प्री कॉस्ट होते हैं या कॉस्ट इन सीटू होते हैं। यानी कंक्रीट के पाइप आप चाहे तो फैक्ट्री से, अभी पीछे के जो पाइप पड़ रहे थे जितने भी पाइप, ये आप ढालते नहीं है, ये ढलाया आता है, ठीक है, आप खरीद कर लाते हैं। लेकिन कंक्रीट का पाइप को आप खुद ढाल सकते हैं, तो वही कह रहा है ये प्री कॉस्ट होते हैं। यानी या तो एक कंपनी से ढाला हुआ आएगा, या कॉस्ट इन सीटू होते हैं, या फिर आप ढाल सकते हैं अपने, ठीक है। कंक्रीट हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। जब पाइप के भीतर पतले सरियों अथवा तारों का जाल डाल दिया जाता है तो यह आरसीसी पाइप बन जाता है, ठीक है। तो हम देखिए, एक होता है सीमेंट कंक्रीट का पाइप। सीमेंट बालू गिट्टी को जब पानी के साथ मिला करके पाइप बनाएंगे तो उसे कहेंगे सीमेंट कंक्रीट पाइप। जहां काम हो रहा है वहीं बनाएंगे तो कहेंगे, क्या कहेंगे उसे हम, कॉस्ट इन सीटू। और फैक्ट्री से खरीद कर आएगा सीमेंट बालू गिट्टी और पानी वाला, तो उसे कहेंगे प्री कॉस्ट कंक्रीट पाइप। लेकिन उसमें छड़ डाला हुआ है तो कहेंगे आरसीसी का पाइप। अब रीइंफोर्समेंट डाल दिए, तो अब रीइंफोर्समेंट पाइप भी कास्ट इन सीटू हो सकता है, या फिर कास्ट इन सीटू हो सकता है, या फिर प्री कॉस्ट हो सकता है। आरसीसी भी कॉस्ट इन सीटू प्री कॉस्ट होता है, या सीसी भी कॉस्ट इन सीटू प्री कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। आरसीसी हाँ कह रहा है कि जो आरसीसी पाइप होता है वो सादा पीसीसी पाइप के से अधिक सामर्थ्यवान और टिकाऊ होता है। जनरल सी बात है भाई, जिसमें रिइंफोर्समेंट डाल देंगे वो सीमेंट कंक्रीट से आरसीसी मजबूती होगा। फिर कह रहा कि आरसीसी
पाइप कार्य क्षमता के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेशर पाइप, एक होता है नॉन प्रेशर पाइप। जो आरसीसी पाइप होते हैं कार्य के आधार पर दो तरह से होता है, एक होता है प्रेशर पाइप, एक होता है नॉन प्रेशर पाइप। अब देख लेते हैं प्रेशर नॉन प्रेशर पाइप क्या होता है। ठीक है, जल सप्लाई के लिए प्रेशर पाइप तथा जल निकासी सीवरों के लिए नॉन प्रेशर पाइप प्रयोग किए जाते हैं। ये पाइप 8 से 120 सेंटीमीटर व्यास में 1 से 3 मीटर की लंबाई में ढाले जाते हैं। ठीक है, प्रयोग प्रयोग ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या कर रहे थे हम क्या कर रहे थे, अब समझिएगा प्रयोग। हाँ, क्या कर रहे थे भाई, जो भी पानी आता है आपके घर में, आपके घर में टोटी लगा हुआ ना, उसमें पानी जाता है प्रेशर के थ्रू जाता है। पानी कहीं भी जाएगा तो कैसे जाएगा, प्रेशर के थ्रू जाएगा। लेकिन जो सीवर होता है ना, सीवर में पानी का निकासी होता है, वो क्या होता है नॉन प्रेशर, उसमें प्रेशर के थ्रू वो नहीं मूव करता है। सीवर को क्या करते हैं, एक ढाल में बनाते हैं, क्योंकि सीवर को हम पाइप कहते नहीं, सीवर तो चैनल होता है, क्योंकि सीवर कभी भी पूरा भर करके नहीं बहता है। तो सीवर अगले चैप्टर में सीवर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीवर को हमेशा एक ढाल में बनाए जाते हैं, तो उसमें प्रेशर में पानी नहीं, प्रेशर की वजह से पानी नहीं जाता है। वो क्या होता है भाई, ढाल के वजह से गुरुत्व के प्रभाव में बहता है, तो उसे कहेंगे नॉन प्रेशर पाइप। लेकिन आप जब मोटर चलाते हैं तब पानी ऊपर जाता है तो किसके थ्रू जाता है, वो प्रेशर के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाएगा, प्रेशर। हम मानते हैं आपके घर में आरसीसी का पाइप नहीं लगा होगा, लेकिन हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। हमारे घर में इतने मोटे पाइप से काम चल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बड़ा लगाना पड़ता होगा। या फिर छत से आपके जो टोटी में पानी आ रहा है वो किसके थ्रू आता है, वो प्रेशर के थ्रू आता है। पाइप में पानी प्रेशर के थ्रू आता है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है भाई, अगला कर रहा है कंक्रीट पाइप का फायदा यह है कि इनका कोरोजन नहीं होता, संसारण नहीं होता है, इनको जोड़ना लंबाई में सरल पड़ता है। ठीक है, इन पाइपों की आयु काफी अधिक होती है, जोड़ना भी अधिक पड़ता है, क्योंकि होता है ना, इसी में अभी हम देखेंगे इसको भी सॉकेट एंड स्पाई गोट द्वारा जोड़ते हैं। क्या होता है, सॉकेट एंड स्पाई गोट द्वारा इसको भी जोड़ता है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है भाई, कंक्रीट पाइप काफी भारी होते हैं। दिक्कत क्या है इसमें, एक बहुत भारी होता है, इनका वहन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत होती है, और इनके चटक जाने का भी भय रहता है ना। सीसी को ऊपर से छोड़ेंगे तो निपट जाएगा। लंबाई में जोड़ने के लिए कॉलर जोड़ लगाया था, इसमें कह रहा है कॉलर जोड़ लगाया था, स्पेशली बता दिया है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिसमें सॉकेट दिखता है, देखिए ये जो अधिक बढ़ा है ना, देखिए इस पाइप से इसका डाया अधिक है। देखिए इधर से पाइप आया, ये वाला अधिक हो जाता है, जिसमें आता है और अधिक हो जाता है ना, उसे सॉकेट, और इसे हम सॉकेट कहते हैं, उसे हम सॉकेट एंड स्पाई बोर्ड द्वारा जोड़ते हैं। लेकिन इसको कह रहा है कि कॉलर जोड़ द्वारा जोड़ेंगे। तो हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, एक पाइप को एक ही जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है, लेकिन जनरल कंडीशन में मतलब ज्यादा प्रेफर कौन सा करते हैं उसको ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बताएं। एसी पाइप क्या है भाई, एस्बेस्टस पाइप। क्या कर रहा है भाई, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। एसी पाइप सीमेंट में एस्बेस्टस के रेशों को मिलाकर अपकेंद्रीय ढलाई से बनाए जाते हैं। इनको, ठीक है, इनको काटना, जोड़ना तथा इनमें छिद्र करना सरल पड़ता है। इन पाइपों पर जंग नहीं लगती है, इनका वहन भी सरल पड़ता है ना, हल्का भी होता है। इस सीमेंट कंक्रीट का रिप्लेसमेंट देता है। इसके शाखाएं निकालना आसान होता है। एस्बेस्टस पाइप कम दाब के लिए ही उपयुक्त है, लेकिन प्रेशर कम इसमें चाहिए। ठीक है, जबकि सीसी में ज्यादा प्रेशर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसी पाइप 5 से 100 सेंटीमीटर व्यास तक तथा 4 मीटर की लंबाई तक बनाए जाते हैं। ये पाइप जल निकासी, जब प्रेशर कम चाहिए तो जल निकासी, वर्षा जल को छतों के नीचे लाने के लिए ही प्रयोग में आते हैं। एस्बेस्टस में हानिकारक तत्व होने का कारण अब इन पाइपों का उत्पादन कम हो गया। ठीक है, तो एस्बेस्टस क्या होता है, वाटर का कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन करके हानिकारक तत्व प्रोड्यूस करता है, तो इसका प्रोडक्शन क्या हो गया है, इस समय कम हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे ह्यूम्स पाइप। अब देखिए ह्यूम्स पाइप में एक कलर दिखा रहे हैं, हरा कलर। तो ऐसा नहीं समझना कि ह्यूम्स पाइप हरा कलर का ही होता है, अरे जो कलर डाल देंगे उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि हरा कलर ही होगा। चलिए ह्यूम्स स्टील पाइप देखते हैं। इस्पात की पतली सीट को वांछित व्यास में रोल करके, अब फिर वही कर रहा है, एक चादर है इस्पात का यानी स्टील का चादर, उसको रोल करिए। उसको क्या करेंगे आप, रोल करिए करके उसके भीतरी और बाहरी सतहों पर सीमेंट मसाला या कंक्रीट की मोटी परत चढ़ाकर यह पाइप बनाया जाता है।
चीजें समझ गए। ह्यूम से पाइप क्या करना है भाई, स्टील के पाइप को क्या करना है, स्टील के पाइप को रोल करके बना दीजिए, वो स्टील पाइप हो गया। स्टील को पाइप को रोल करिए, अलग अलग स्टील होता है, ठीक है, स्टील के भी कई टाइप होते हैं। स्टील के पाइप को रोल करिए, जीआई का परत चढ़ा दीजिए, गैल्वेनी मतलब कि जिंक का परत चढ़ा दीजिए, जीआई पाइप हो जाएगा। उसी स्टील के पाइप को रोल करके पाइप बनाइए और उसके ऊपर तथा नीचे या तो सीमेंट मसाला डाल दीजिए, जैसे ईंट चिनाई होता है, सीमेंट मसाला का परत दोनों तरफ डाल दीजिए, या फिर आरसीसी का परत डाल दीजिए, सॉरी, या तो मसाला का परत डाल दीजिए या कंक्रीट का परत डाल देंगे तो बन जाएगा ह्यूम स्टील पाइप। कितना 10 से 180 सेंटीमीटर व्यास में तथा 2.5 मीटर की लंबाई में तैयार किए जाते हैं। ह्यूम पाइप काफी भारी होता है क्योंकि इसमें मसाला और कंक्रीट है, इनको काटना जोड़ना तथा शाखाएं निकालना कठिन होता है, क्योंकि कंक्रीट, जहां भी कंक्रीट आ जाएगा वहां दिक्कत होगा, परत का फटने का भय रहता है। ये पाइप भारतीय ह्यूम पाइप कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगला है प्लास्टिक पाइप। तो प्लास्टिक पाइप तो सभी लोग बच्चा देखे होंगे, है ना। तो अगला क्या है भाई, प्लास्टिक पाइप। प्लास्टिक के पाइप हल्के, अप्रवेश मतलब लीकेज नहीं करेगा, ठीक है, अम्लीय व क्षारीय जल से अप्रभावित तथा उच्च दाब सहने योग्य होते हैं, इनका संक्षारण नहीं होता है। ये पाइप ठंडे जल के वहन के लिए उत्तम रहते हैं। समझते रहिएगा, इनको काटना जोड़ना बिछाना सरल पड़ता है और समय भी कम लगता है। प्लास्टिक पाइप 20 mm से 315 mm आउटर व्यास तक तथा 6 मीटर की लंबाई तक बनाए जाते हैं। प्लास्टिक पाइप 2 से 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जल दाब वहन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है भाई शीशा का पाइप। क्या है, शीशा का पाइप। अरे शीशा का पाइप का फोटो ही नहीं आया, कोई बात नहीं, शीशा तो आप समझ रहे हैं ना, शीशा तो समझ रहे हैं। ये पाइप शीशा धातु के बने होते हैं, इन पर अम्लीय व क्षारीय पानी का प्रभाव नहीं होता है, इनको काटना व मोड़ना सरल पड़ता है क्योंकि यह मृदु होता है। अब शीशा भी कई तरह का होता है, तो शीशे का पाइप होता है और मृदु शीशे का पाइप होता है, ठीक है, होता है ना। शीशे क्रूक्स एक होता है, क्रूक्स होता है, पाइरेक्स होता है, कई तरह का होता है, लेकिन मृदु हम लोग लेड से बनाते हैं क्या, पाइप वाला। इसमें से गर्म पानी प्रभावित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गर्म पानी पाकर फैलता है। शीशा गर्म पानी पाकर फैलेगा, निपट जाएगा, ठीक है। शीशे के पाइप का पेय जल पाइपों के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें से पीने वाला पानी नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि फिर पानी होगा शीशे से रिएक्शन करके खतरनाक केमिकल बनाएगा, क्योंकि शीशा विष होने का भय रहता है, ठीक है। ये पाइप फ्लश प्रणाली में फ्लशिंग टंकी के कनेक्शन के लिए तथा अधिप्रवाह यानी ओवरफ्लो के लिए ओवरफ्लो पाइप के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगला है भाई कॉपर पाइप, तांबे के पाइप। देखिए लग रहा ना तांबा है, ठीक है। तो ये पाइप भवनों में गर्म पानी ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गर्म पानी ले जाने के लिए तांबा प्रयोग करना है, अमीर आदमी होंगे आप, ठीक है। ये पाइप कम व्यास के होते हैं, इनको काटना मोड़ना आसान होता है। ये पाइप अम्लीय जल से प्रभावित नहीं होते हैं, ये महंगे होते हैं और जल आपूर्ति में इनका प्रयोग बहुत ही सीमित है क्योंकि महंगा है। हाँ ठीक है, ये पाइप जितने तरह का था मटेरियल के आधार पे वाटर सप्लाई में यूज होने वाले हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पाइप फिटिंग। क्या पढ़ेंगे, पाइप फिटिंग एंड ज्वाइंट। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पाइप फिटिंग। कह रहे थे ना पाइप फिटिंग भी पढ़ने वाले और पाइप ज्वाइंट भी पढ़ने वाले हैं, तो ज्वाइंट हम लास्ट में पढ़ेंगे एकदम। चलिए पाइप फिटिंग व विशेष खंड। अब देखिएगा पाइप फिटिंग व विशेष खंड के बारे में बात कर रहा है। तो पाइप, अब देखिए पाइप फिटिंग मतलब क्या हो गया और स्पेशल्स मतलब क्या हो गया, दोनों का मतलब एक ही हुआ। स्पेशल्स मतलब पाइप फिटिंग जैसे देखिए ए हो जाएगा आपका छोटा सा टुकड़ा जुड़ने के लिए। अरे पाइप ऐसा थोड़ी यहाँ से 100 मीटर लंबा मिलेगा, नहीं, पाइप के कुछ लंबाई फिक्स है। अभी देखें अलग अलग पाइप की लंबाइयाँ फिक्स है, तो लंबाई को आगे बढ़ाने के लिए इसका यूज करेंगे। इधर से पाइप आएगा, फिर एक नया पाइप इधर से लेके चले जाएंगे। ये देखिए पाइप को यहाँ से अधिक पाइप, यहाँ कम व्यास का पाइप। ये देखिए ये पाइप फिटिंग्स है, स्पेशल्स हैं, ठीक है। पाइपों को लंबाई में जोड़कर पाइपलाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए, पाइपलाइन की दिशा बदलने के लिए बड़े व्यास के, ठीक है सुनिए, पाइप को लंबाई में जोड़कर पाइपलाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए, पाइपलाइन की दिशा बदलने के लिए, बड़े व्यास के पाइप में छोटे व्यास के पाइप जोड़कर शाखाएं स्थापित करने के लिए, जो हम बताएं सारी चीजें। जो विशेष खंड प्रयोग किए जाते हैं उन्हें, मतलब इतना सब करने के लिए जो विशेष खंड प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पाइप फिटिंग या स्पेशल्स कहते हैं।
विभिन्न पदार्थों के बने पाइपों के लिए उनके व्यास के अनुसार भिन्न प्रकार की फिटिंग्स लगाई जाती हैं। इनका निर्माण व्यावसायिक स्तर पर मानक मापों में किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा स्टैंडर्ड साइज के मिलेंगे। दुकान पे जाएंगे तो कहेंगे भाई एल्बो दो, तो कहेगा कितने डाया वाला, कहेगा ना कितने डाया वाला एल्बो दें, कहेगा टी जंक्शन दो, क्रॉस जंक्शन, आगे हम देखेंगे। इनके सिरों पर जोड़ लगाने के लिए सॉकेट और स्पाइगॉट प्रकार के रखे जाते हैं अथवा फ्लेंजदार होते हैं। ठीक है, तो फिटिंग का जोड़ कैसे होता है, सॉकेट या स्पाइगॉट या फ्लेंज तरह का होता है। सबसे पहला हम ज्वाइंट पढ़ रहे हैं, कुछ मुख्य पाइप फिटिंग निम्नलिखित है। पहला है सॉकेट। सॉकेट मतलब क्या होता है भाई, जोड़ने वाला काम। जैसे देखिए ये पाइप है, ये दोनों क्या हो गया भाई, पाइप हो गया। समझिए ये दोनों क्या हो गया, रुको भाई, ये दोनों क्या हो गया आपका, पाइप हो गया। अब ये क्या है भाई, पाइप है। अब इसको क्या करना है आपको, अब भाई पाइप का लंबाई फिक्स है, अब आगे बढ़ाना है तो क्या करेंगे, इस पाइप के बीच में सॉकेट लगाएंगे। इधर से आए इसमें जोड़ दिए, देखिए ऐसा रहता है, उसमें चूड़ी कटा रहता है, और इधर से आए इसमें जोड़ दिया और आगे क्या करते हुए बढ़ाते हुए निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, सॉकेट। देखिए इधर से भी पाइप आएगा, इसमें चूड़ी कटा हुआ है, घोष पैक हो जाएगा, फिर इसमें भी चूड़ी कटा है, यहाँ से एक नया पाइप लेकर के हम चला जाएंगे, जिसे कहते हैं सॉकेट। दो पाइपों को लंबाई की दिशा में जोड़ने के लिए सॉकेट लगाया जाता है। सॉकेट का भीतरी व्यास पाइप के बाहरी व्यास के बराबर होता है। सॉकेट के भीतरी परिधि पर चूड़ी कटी होती है। देखिए चूड़ी कटा, अब देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा सॉकेट का बाहरी व्यास, देखिएगा एक पाइप है, देखिए एक पाइप जा रहा है, चलिए मेरे लाल पाइप बनाते हैं। देखिए एक पाइप जा रहा है, एक क्या जा रहा है, पाइप। ठीक है, एक क्या जा रहा है, पाइप जा रहा है, और एक इधर भी पाइप है, एक इधर भी पाइप है भाई, एक इधर भी पाइप है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। देखिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जोड़ने के लिए इससे अधिक डाया का पाइप लेंगे। देखिए पाइप ले लिया ना, ठीक है, ऐसे लेंगे, समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ एक टर्म लिख रहा है, क्या टर्म लिख रहा है, यहाँ टर्म लिख रहा है कि सॉकेट का भीतरी व्यास, सॉकेट का भीतर वाला व्यास, ये सॉकेट का देखिए भीतरी व्यास पे निशान लगा रहे हैं। सॉकेट का भीतरी व्यास होता है वो पाइप के बाहरी व्यास, पाइप के बाहरी, देखिए पाइप के बाहरी व्यास के बराबर रहेगा, तभी तो उसमें घुसेगा भाई अच्छे से। तो यही कर रहा है, सॉकेट का जो भीतरी व्यास होता है ना, सॉकेट का भीतरी व्यास पाइप के बाहरी व्यास के बराबर होता है। ठीक है, नहीं समझ आया, चलिए हम एक आपको आसानी समझा रहे हैं, और थोड़ा बहुत डार्क मतलब और बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए ये पाइप हो गया, अब इसमें सॉकेट लगाना है। देखिए सॉकेट लगा रहे हैं, देखिए ये हो गया आपका सॉकेट। पैक नहीं करना है, पैक करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये पाइप फिर लगा दी, अब समझ आया। जब अब कह रहा ना, देखिए सॉकेट का भीतरी व्यास जो इसका है, इसका भीतरी व्यास पाइप के बाहरी व्यास के बराबर है। अब समझ आ गया ना, ठीक है, अब आपको समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, अगला क्या है, अगला पाइप फिटिंग क्या है, रिड्यूसिंग सॉकेट। रिड्यूसिंग मतलब क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इन्हें इनलार्जिंग भी तो कह सकते हैं। इनलार्जिंग मतलब क्या हो गया सर, रिड्यूसिंग मतलब क्या हो गया, देखिएगा रिड्यूसिंग मतलब क्या हो गया भाई, देखिए आपके सामने दिख रहा है। रिड्यूसिंग मतलब क्या हो गया, समझिएगा, ए पाइप हो गया भाई, ऐसा बनाएंगे फिर फंसेंगे। ठीक है, ये हाँ, ठीक है। अब देखिएगा हम पाइप लेके आ रहे हैं, एक पाइप लेके आ रहे हैं। देखिए इधर से पाइप लेके आए भाई, देखिए इसमें जोड़ दिए, इधर पाइप लेके आए, इसमें जोड़ दिए, और यहाँ से फिर छोटे व्यास वाले पाइप को निकाल के लेके चले गए। छोटे व्यास वाले पाइप को निकाल कर ले, इसीलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब होता है कम करेगा। इसे देखिए इस बड़े पाइप से छोटे, इसे इनलार्जिंग भी तो कर सकते हैं भाई। छोटे पाइप से बड़ा भी वो तो बना सकता है, दोनों काम कर सकता है, लेकिन जनरली बड़े से छोटे में यूज करेंगे। ठीक है, इसे रिड्यूसिंग सॉकेट कहेंगे। देखिए क्या लिख रहा है, यह दो विभिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़ने के काम आता है। इसके दोनों सिरों पे सॉकेट वाले, इनके दोनों सिरे सॉकेट वाले होते हैं। देखें सॉकेट मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा उभरा रहेगा। देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा उभरा है कि नहीं, उभर गया तो समझिए यही सॉकेट है। यही क्या है, यही जोड़ने का काम करता है। इतना ही जितना उभरा हुआ भाग है ना,
उभरे हुए भाग में ही ये जो बाहर वाला पाइप आएगा ये उभरे हुए भाग में ही घुसेगा। देखिए इसे सॉकेट कहते हैं। इसमें दोनों सिरे सॉकेट वाले होते हैं, कह रहा है ना। तो देखिए सॉकेट देखिए उभरा है कि नहीं, इतने अंदर पाइप घुसेगा। ये देखिए उभरा है कि नहीं उभरा है, इतने अंदर पाइप वो घुसेगा। दोनों तरफ उभरे वाले होते हैं। सॉकेट मतलब उभरा हुआ। एल्बो, एल्बो देखिए, एल्बो दिख रहा है आपको, एल्बो है ना। तो कह रहा है कि यह दो पाइपों को 90 डिग्री पर मोड़ने के काम आती है। इनमें भीतरी चूड़ी कटी रहती है। इनका अंदर का व्यास जोड़ने वाले पाइप के व्यास के बाहरी व्यास के बराबर होता है। यही बात कहा ना। पाइप के बाहरी व्यास के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए एक क्या हो जाएगा आपका एल्बो, एक क्या हो जाएगा आपका एल्बो हो जाएगा, सही है ना। एक क्या हो जाएगा आपका एल्बो हो जाएगा। समझ आ रहा है भाई। अंदर चूड़ी कटा है, दोनों में सॉकेट लगा हुआ है और इसका जो अंदर का व्यास है वो पाइप के बाहरी व्यास के बराबर होगा, तभी तो इसमें घुसेगा। अगला है रिड्यूसर एल्बो। अब फिर क्या करेगा, अधिक को कम करेगा। बड़े व्यास की पाइप से छोटे व्यास की पाइप 90 डिग्री कोण पर जोड़ने के लिए रिड्यूसिंग एल्बो का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ अधिक व्यास का पाइप है, यहाँ कम व्यास का, ठीक है ना। तो सेम हो जाएगा, ठीक है। चीजें को आसान है। फिर 90 डिग्री बेंड। अब 90 डिग्री बेंड यही देख लीजिए डायरेक्ट। देखिए यहाँ थोड़ा कर्व लेकर, ये जो एल्बो है ना थोड़ा सा कर्व लेकर मुड़ेगा। ये थोड़ा सा क्या करेगा, कर्व लेकर मुड़ेगा। लेकिन हो सकता है आप दीवार के कोने में कोई एल्बो लगाना चाहते हैं, तब किसका यूज करेंगे, 90 डिग्री बेंड का, ठीक है। किसका करेंगे, डायरेक्ट। ये भी थोड़ा सा कर्व लिया गया है, इसको नहीं लेना चाहिए। 90 डिग्री बेंड कैसे होता है, 90 डिग्री बेंड कैसे होता है, डायरेक्ट बेंड का, डायरेक्ट मुड़ेगा। ये यहाँ से आएगा, डायरेक्ट बेंड करेगा, ऐसा होगा 90 डिग्री बेंड। कोने में, दीवार वगैरह के कोने में लगाने के लिए इसका जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अच्छे से चिपक जाता है उस। ये देखिए यही क्या है आपका 90 डिग्री बेंड हो जाएगा। चलिए बना दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री बेंड हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए भाई यह 90 डिग्री पर मोड़ा गया पाइप का टुकड़ा होता है जिनके दोनों सिरों पर ऊपरी चूड़ी कट रहा था। देखिए ऊपर चूड़ी, देखिए प्लास्टिक का लेकर आ गए हम, लेकिन प्लास्टिक में चूड़ी नहीं काटा गया था, लेकिन यही लोहे का रहेगा तो क्या रहेगा भाई, चूड़ी कटा रहेगा। लोहे का रहेगा तो क्या कटा रहेगा, इस पर लोहे का रहेगा तो इस पर क्या कटा रहेगा भाई, चूड़ी कटा रहेगा। चलिए हम चूड़ी काट दे रहे हैं भाई, है। लोहे का रहेगा तो क्या कटा रहेगा, इस पर ऊपरी चूड़ी कटा रहेगा, ध्यान रखिएगा, ऊपर चूड़ी कटा रहेगा। देखिए चूड़ी काट दिए। अरे हम क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लाइक शेयर नहीं करेंगे। हाँ कर दीजिए, कहना ना पड़े, कहते नहीं है वैसे हम। इनके सिरों को दोनों पाइपों के सॉकेट द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। सॉकेट देखेंगे थोड़ा सा उभरा हुआ था है। अन्य कोण पर दिशा परिवर्तन के लिए उसी डिग्री के बेंड प्रयोग किया था। मतलब जितने डिग्री पर हमको बेंड करना है उस डिग्री के हमको बेंड पर, जैसे 90 डिग्री बेंड हो गया, हमको 45 डिग्री का भी बेंड चाहिए तो हमको 45 डिग्री का बेंड मिल जाएगा। हमको 180 अंश का डिग्री का बेंड, यानी जितने डिग्री का बेंड हमको चाहिए उतने डिग्री का मिल जाएगा, ठीक है। प्रयोग करना चाहिए। बैंड एक वृत्त की परिधि का जितना भाग घेरता है उसके अनुसार ही इसे पुकारा। जैसे 1/4 बैंड, फिर 1/8 बैंड, यानी 1/4 को 90 डिग्री करेंगे, 1/8 को 45 डिग्री कहेंगे, ठीक है। फिर टी मतलब क्या है भाई, देखिए एक इधर से पाइप आएगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। अब किधर भी देखिए, इधर से पाइप आया, इधर से पानी आया, इधर पानी निकल गया, इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, इधर निकल गया। कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं। इधर से भी पानी आया, इधर से पानी आया, इधर लेके चले गए, या फिर इधर से पानी आया, इन दोनों दिशाओं में डिवाइड कर दिए। तो अपने अनुसार देख लेना, कहीं से भी कहीं पानी जा आ सकता है। टी की तरह होता है भाई। यह पाइप लाइन में दूसरा पाइप इसके लंबवत जोड़ने के लिए, लंबवत पाइप जोड़ने के लिए टी का उपयोग किया जाता है। किसका यूज करते हैं भाई, टी का, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम, टी का यूज करेंगे भाई, टी का यूज किया जाता है। इनके तीनों सिरे पर समान व्यास के अथवा लंबवत सिरा कम व्यास का हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये तो दोनों समान व्यास का रहेगा, लेकिन ये तो इसी व्यास का भी हो सकता है या फिर कम व्यास का हो सकता है, ठीक है ना। तीनों समान व्यास के हो सकते हैं, या ये दोनों एक समान और एक कम भी हो सकता है, या अधिक भी हो सकता है, कोई हो सकता है। इनके तीनों सिरे पर सॉकेट बने होते हैं। देखिए थोड़ा सा उभरा है ना, क्या बने रहते हैं भाई, सॉकेट बनेंगे।
अगला है वाई बेंड। तो देखिए वाई बेंड आपको दिख रहा है, वाई बेंड आपको दिख रहा है, वाई के आकार का। एक वाई बेंड ऐसा भी बनता है, एक वाई बेंड आपको ऐसा भी मिलेगा। ये जैसे कि इधर से पाइप आए, इधर से पाइप आए और इधर चले गए, तो ऐसा भी मिलेगा भाई। सॉकेट बना दें, अच्छे से ही बना दे रहे हैं, जैसे हम ड्राइंग में बनाते हैं, ये सब ड्राइंग में हम पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, आप लोग जानते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे। देखिए यही सॉकेट होता है, क्रॉस सेक्शन में ऐसे ही दिखता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप निकाल लीजिए एक पाइप। अब उतना ही डाया का निकल सकता है या फिर अधिक डाया का निकल सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने डाया का निकालते हैं। वाई वाई एक ऐसे भी मिलेगा, ठीक है, दोनों वाई बेंड है। यह मुख्य पाइपलाइन से 60 डिग्री पर दूसरी शाखा लगाने के लिए उपयोग किया था। एक ऐसा भी होगा, या फिर आप एक वाई डबल वाई एक इधर से भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखेगा, डोंट वरी। चलिए आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि क्रॉस। अब क्रॉस मतलब क्या, देखिए क्रॉस प्लास्टिक आ गया है, ये तो किसी भी मटेरियल का हो सकता है ना। जिस मटेरियल का आपका पाइप रहेगा उसी मटेरियल का हमको जंक्शन या फिटिंग से लेके आना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब दो पाइप लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए क्रॉस का उपयोग किया जाता है। अगला है निप्पल। क्या है भाई, निप्पल है, देखिए निप्पल लिख रहा है ना, निप्पल दिख रहा है भाई, ठीक है, ये दोनों निप्पल है। चलिए समान व्यास का निप्पल है, ये अधिक व्यास है, कम व्यास हो गया। और निप्पल क्या होता है इसको हम समझते हैं, निप्पल क्या होता है इसको हम समझते हैं। यह पाइप का छोटा टुकड़ा होता है जिनके दोनों सिरों पर बाहरी चूड़ियां कटी होती है, देख लीजिए बाहर चूड़ियां कटा होता है। यह जो समान सिरों वाली अथवा लघुकारी प्रकार की होती हैं, है ना, ये भी पाइप को जोड़ने का ही काम करता है। ये दोनों समान व्यास का या अधिक या कम व्यास का होता है। फिर है एडाप्टर। एडाप्टर क्या होता है भाई, एडाप्टर यहाँ दिख रहा है ना, नट का इतना बड़ा है, एक तरफ अंदर चूड़ी कटा रहेगा जिसे हम फीमेल थ्रेडिंग कहते हैं, एक बाहर चूड़ी कटा रहेगा जिसे हम मेल थ्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है ना। तो एक छोटा सा टुकड़ा है, एक क्या भाई, इसके अंदर चूड़ी कटा, इसके बाहर चूड़ी कटा। चलिए पढ़ते हैं। यह दो पाइपों को जिनमें बाहरी व भीतरी चूड़ियां कटी होती हैं जोड़ने का काम आता है। मेल नर भाई, ठीक है, कोई बात। जो बाहर चूड़ी कटा रहता है उसे फीमेल मेल थ्रेडिंग कहते हैं, जो अंदर चूड़ी कटा रहता है मेल थ्रेडिंग कहते हैं, जोड़ने के काम आता है। इनके एक सिरे पर बाहरी और दूसरे सिरे पर भीतरी चूड़ियां कटी रहती। अगला है बार्ब। बार्ब क्या होता है, यह नम पाइपों को जोड़ने के काम आती है। इसके एक सिरे पर मेल चूड़ियां यानी अंदर और दूसरे सिरे पर दूसरा सिरा बार्ब ट्यूब होता है। एक पर मेल कटा रहेगा, दूसरे बार्ब। देखिए एक पर मेल मतलब बाहर कटा, और बार्ब मतलब क्या है, देखिए ये बार्ब मतलब क्या होता है, बार्ब मतलब ऐसा है, बार्ब मतलब ये पाइप है ना, ये पाइप यहाँ चूड़ी नहीं कटा है, बार्ब मतलब ऐसा निकला हुआ, देखिए थोड़ा सा उभार निकला हुआ है ना, ऐसा निकला हुआ ना, देखिए थोड़ा सा निकला हुआ कि नहीं लग रहा है ना, पीछे बार्ब का। एक पे मेल थ्रेडिंग रहेगा, बाहर चूड़ी कटा रहेगा, और दूसरे पर क्या रहेगा, बार्ब बना रहेगा, है ना, ऐसा देखिए कटा हुआ बार्ब। नोट वही कह रहा है भाई, जिसके बाहरी थ्रेडिंग को मेल थ्रेडिंग कहते हैं। जिस पाइप की फिटिंग की बाहरी परिधि पर चूड़ियां कटी होती है उसे मेल थ्रेडेड कहते हैं। जिस फिटिंग की परिधि की चूड़ियां कटी होती है, भीतरी परिधि की चूड़ियां कटी होती है, उसे फीमेल थ्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम बता चुके थे, अब ये खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, पाइप ज्वाइंट। क्या पढ़ेंगे भाई, पाइप ज्वाइंट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, पाइप हम ज्वाइंट पढ़ेंगे। चलिए अब पाइपों को, अब भाई आवश्यकता क्या है, पाइपों को उठाने, रखने, इधर उधर ढोने तथा बिछाने में आसानी रहे, इनके छोटी छोटी लंबाइयां 2 से 6 मीटर में बनाया जाता है। भाई पाइप को 100 मीटर लंबा बना देंगे, फिर ले जाने, लाने, बिछाने, ढोने में बहुत सारी दिक्कत होंगे, इसीलिए छोटे छोटे लंबाइयों में 2 से 6 मीटर की लंबाई में बनाया जाता है। पाइपलाइन की वांछित लंबाई प्राप्त करने के लिए, अब बहुत अधिक लंबाई प्राप्त करने के लिए इन इकाइयों की लंबाई के दिशा में सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाता है। यह जोड़ पाइप जोड़ कहलाता है। एक संतोषजनक स्थिर जोड़ में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। भाई जोड़ के क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला यह कि यह एक पूर्णतः लीक होना चाहिए, नहीं लीक प्रूफ होना चाहिए, इसमें से लीक नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या यह पूर्णतः क्या होना चाहिए भाई, लीक प्रूफ होना चाहिए।
दूसरा कह रहा है यह कम समय में आसानी से लगाया जा सके, ऐसा ना हो कि एक जोड़ है जिसमें पूरा दिन लग जाए, ठीक है, तो ये जल्दी से आसानी से लग जाए, जोड़ का गुण होना चाहिए। इसकी सामर्थ्य पाइप के सामर्थ्य के बराबर होना चाहिए, है ना, नहीं तो प्रेशर पड़ेगा टूट जाएगा, जितना प्रेशर पाइप ले रहा है उतना ही प्रेशर जोड़ लेना चाहिए। यह टिकाऊ होना चाहिए, जैसे जोड़ की आयु पाइप की आयु से कम नहीं होनी चाहिए, चीजें समझ रहे हैं, जोड़ का आयु पाइप का ऐसा कम रहेगा, जोड़ खूब बदलो जोड़ को, ठीक है। यह पर्याप्त लचीलापन रहे ताकि कंपन व आघात से न चटके, आवश्यक होने पर इसे खोला या हटाया जा सके, ठीक है। अब इतने तरह का जोड़ हमको पढ़ना है, फिर चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, द इंड हो जाएगा। अब जोड़ के टाइप क्या क्या दे रहा है भाई, सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट, फ्लेंज ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट, कपलिंग ज्वाइंट, विक्टोलिक ज्वाइंट, स्क्रू एंड सॉकेट ज्वाइंट, कॉलर ज्वाइंट और वेल्डेड ज्वाइंट। क्या हो जाएगा भाई, वेल्डेड ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कितने तरह का है, 9 तरफ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉकेट एंड स्पाइगोट जोड़। देखिए सॉकेट दिख रहा है, ये भाई पाइप है, और देखिए इधर से पाइप आया था जिसका डाया बढ़ गया था, कह रहे थे ना आगे आएगा इसे बढ़ जाएगा, उसे सॉकेट कहते हैं, इसे हम कहते हैं सॉकेट। और जो इसका है ना अभी पीछे बनाए भी थे, तो ये जो आगे बढ़ा है उसी में पाइप क्या होता है, घुस जाता है, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, सॉकेट, ये देखिए क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, ठीक है ना। देखिए यह जोड़ अधिकतर ढलवा लोहे के पाइप की लंबाई जोड़ने के लिए लगाया जाता है। अधिकतर बोला ना, अधिकतर, फिर लगा अपने सुविधा अनुसार किसी में भी सकते हैं, ठीक है। यह एक दृढ़ तथा अस्थायी जोड़ होता है, ये टेम्परेरी है, ये जोड़ लग गया तो लग गया, ऐसा नहीं है जोड़ को हटा के इसके जगह दूसरा जोड़ लगा देंगे, नहीं, वो पाइप ही चेंज करना पड़ेगा आपको। ढलवा लोहे के पाइप एक सिरा पाइप के समान व्यास से कुछ अधिक बड़ा, है ना, ढलवा लोहे का पाइप का एक सिरा सामान्य व्यास से कुछ अधिक बड़ा बनाया जाता है, जिसे सॉकेट कहते हैं, कहते हैं ना, जो उभरा रहता है उसे सॉकेट कहते हैं। तथा दूसरा सिरा समान व्यास का ही रहता है, देखिए दूसरा वाला सिरा समान व्यास का, इसी व्यास का रहेगा, ठीक है, समान, जिसे स्पाइगोट इंड कहते हैं, स्पाइगोट सिरा कहते हैं। जोड़ लगाने के लिए एक पाइप का स्पाइगोट सिरा दूसरे पाइप के सॉकेट सिरा में ठूंस दिया जाता है है ना। स्पाइगोट सिरा डालने से पहले इस पर सन या जूट का गास्केट बिटुमिन में डुबोकर वलयाकार स्थान में आसानी से लपेट दिया जाता है, ताकि जोड़ सॉकेट तथा स्पाइगोट जोड़ लगाते समय जो शीशा सॉकेट या स्पाइगोट के बीच की रिक्ति में भरा जाता है वो भीतर पाइप में न चला जाए। सॉकेट सिरे के अंत में पाइप के चारों ओर एक और गास्केट लपेटकर उस पर गीली मिट्टी का लेप लगाया जाता है। देखिए अरे आगे बढ़ रहे हैं क्या हम, देखिए अब देखिए ये जो पाइप लगा रहे थे ना, इसमें क्या लिख रहा है भाई, करे कि स्पाइगोट सिरा डालने से पहले इस पर देखिए जो हम पाइप स्पाइगोट वाला डाल रहे थे, इसके इंड वाले पर, इसके क्रॉस सेक्शन पे जूट का आएगा, जूट का जो बोरा होता है ना, तो जूट का बोरा के तरह का आता है पट्टी, उसको बिटुमिन में जो डुबो करके ना उसी के क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, लपेट देते हैं। क्यों लपेटते हैं कि लगाने के बाद ये थोड़ा फूल करके और अच्छे से पैक हो जाता है। क्यों पैक करना जरूरी है, क्योंकि इसमें शीशा भरते हैं। इसमें क्या भरते हैं भाई, जो खाली स्थान है ना इसमें क्या भरते हैं, शीशा भरते हैं, क्योंकि लीक न करे इसके लिए क्या भरते हैं, उसमें हम शीशा भरते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं भाई, इसके लगा करके इसमें शीशा भर देते हैं। फिर यहाँ भी जूट का गॉस्केट, उसे कहते हैं गॉस्केट, जूट का गॉस्केट भिगो करके यहाँ भी लगा देते हैं भाई। एक तो स्पाइगोट के इंड सिरे पर लगाए थे, फिर सॉकेट के भी इंड सिरे पर लगा करके फिर मिट्टी से क्या करते हैं, उस पर हम लेप लगा देते हैं, जिससे लीक प्रूफ हो जाता है, ठीक है। लीक जोड़ में ज्यादा दिक्कत ये होता है कि लीक करने लगता है। जोड़ में बस यही सावधानी बरतना है कि बस लीक ना करे, ठीक है। तो ये फिगर एग्जाम में आपको यही बनाना है, ठीक है। इसी तरह फिगर आपको एग्जाम में क्या, देखिए एग्जाम में सब यदि पाइप फिटिंग आ जाएगा तो पाइप फिटिंग में क्या करना है, यही सब फिगर बनाना है, क्योंकि तो 3D है ना। आप लोगों का डिमांड था सर बुक का ही फिगर लेके आ जा रहे हैं आप, है ना, थोड़ा मतलब 3D मतलब कि अच्छा फिगर लेके आइए। लेकिन अच्छा फिगर लेने में ही मतलब अब एग्जाम में थोड़ी बनाएंगे, लेकिन साथ साथ हम रख दिए हैं कि एग्जाम में आपको यही बनाना है, 2D फिगर है तो यही बनाना है आपको, ठीक है। ठीक है, इससे ज़्यादा समझ आता है, हम समझ पा रहे हैं। फिगर देख लीजिएगा, सारा लिखा हुआ है, 1/8 बैंड, 1/6 बैंड, फिर वाई जंक्शन, टी जंक्शन, क्रॉस जंक्शन, रिड्यूसर है, बार है, ठीक है। एक क्या है भाई, तो देखिए इसका ए वाला आपको एग्जाम में ए वाला फिगर बनाना है, ठीक है, ए नहीं बनाना, लेकर आए हैं।
दूसरा है आपका फ्लेंज जोड़। दूसरा है क्या है भाई, फ्लेंज जोड़। यह जोड़ जहां दृढ़ व टिकाऊ होता है, यह जोड़ जहां दृढ़ व टिकाऊ होता है वहां आवश्यक होने पर बाद में इसे खोला भी जा सकता है। ये भी दृढ़ ही था लेकिन बाद में इसको खोल नहीं सकते, लेकिन इनको आवश्यक होने पर खोला जा सकता है और पुनः लगाया जा सकता है। देखिए दिख रहा है ना, नट बोल्ट लगा हुआ है तो बाद में खोल करके भाई दोबारा लगा दीजिए, है कि नहीं। इतना दूर का बस चेंज करना है आपको, अरे मतलब इतने दूर का यही जोड़ आपको चेंज, इतना दूर चेंज करेंगे। कर कि यह जो अस्थायी पाइपलाइन के लिए तथा सिरोपरी टैंकों के मुख्य उदग्र पाइप लगाया जाता है। यानी कुछ देर के लिए आपको पाइप बनाना है, कुछ देर के लिए आपको पाइप की जरूरत है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, तब फ्लेंज जोड़ को लगाते हैं, बाद में खोल के इसको लेकर चले जाते हैं। या फिर हेड वाटर टैंक के जो वर्टिकल पाइप होता है उसमें भी यही जोड़ लगाते हैं। जिन स्थानों पर कंपन अधिक होता है तथा तापक्रम में बहुत अधिक परिवर्तन होता है यह जोड़ संतोषजनक कार्य करता है। इस्पात के पाइपों में अधिकतर फ्लेंज जोड़ का प्रयोग होता है। पाइप के दोनों सिरों पर फ्लेंज बनाए जाते हैं। फ्लेंज जो उभरा हुआ है क्या बनाए जाते हैं भाई, फ्लेंज बनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाए जाते हैं भाई, फ्लेंज बनाए जाते हैं, या अलग से तैयार करके सिरों पर वेल्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर पाइप में बड़ा सा क्या करिए, वेल्ड कर दीजिए। इन फ्लेंजों में बोल्ट कसने के लिए समान परिधि है, 1 और 2 लंबाई में जोड़ने वाले पाइप में फ्लेंज जोड़ दूसरी पर छिद्र बना होता है। एक दूसरे में क्या बना रहता है भाई, समान व्यास के परिधि का छिद्र बना होता है, जिनमें बोल्ट डालकर नट से कर दिया जाता है। जोड़ को जलसा लीक बनाने के लीक प्रूफ बनाने के लिए दोनों फ्लेंज के बीच रबड़ या एस्बेस्टस का गॉस्केट डाला जाता है। समझ रहे हैं ना भाई, दोनों जोड़ लगाएंगे तो रबड़ देखिए थोड़ा दूसरे कलर का दिख रहा होगा, रबड़ या एस्बेस्टस का गॉस्केट डालते हैं, ठीक है। इन दोनों जोड़ के बीच में देखिए डाला गया ना, पतला सा लाइन खींचा गया, ठीक है। अगला है एक्सपेंशन ज्वाइंट। ये क्या करेगा भाई, ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता है। देखिए ये दिख रहा है ना थोड़ा सा, तो ये जो ये टॉलरेंस इतना दिख रहा है, इतना तक ये घूम सकता है, आगे पीछे जा सकता है। आपको ये फिगर नहीं बनाना है, आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है। चलिए यह जोड़ आपको सीधे सीधे समझ आएगा, प्रसार करेगा, यानी थोड़ा सा जोड़ फैल सिकुड़ सकता है। यह जोड़ तापक्रम परिवर्तन के कारण पाइपों के प्रसार अथवा संकुचन में बाधा नहीं डालती है, अतः यह जोड़ ऐसे पाइप पर लगाया जाता है जो वायुमंडलीय ताप के परिवर्तन पर लंबाई में फैलते और सिकुड़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट टेम्परेचर अधिक होने पर फैलता है और कम होने पर सिकुड़ता है। तो फैलेगा सिकुड़ेगा, अगर जगह नहीं रहेगा फैलने सिकुड़ने का तो क्रैक कर जाएगा। इसलिए जहां टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता मतलब क्या हो गया कि दिन में टेम्परेचर 55 चला जाए और रात में टेम्परेचर 20 चला जाए तो ज्यादा वेरिएशन टेम्परेचर का, तो हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। इस जोड़ में पाइप के एक सिरे पर फ्लेंजदार सॉकेट बना दिया जाता है तथा दूसरा सिरा साधारण स्पाइगोट होता है ना। तो देखिए एक सिरे पर क्या बुलाते हैं, फ्लेंज की तरह। फ्लेंज मतलब देखिए उभरा हुआ है, फ्लेंज की तरह बनाने का मतलब है क्या हो गया, एक सिरा उभरा है और दूसरे सिरा क्या करते हैं भाई, स्पाइगोट होता है। स्पाइगोट वाले सिरे को सॉकेट में धंसाकर इसके फ्लेंज को एक और फ्लेंजदार यानी फॉलोअर रिंग से बोल्टों से चित्र के अनुसार कस दिया जाता है ना। तो देखिए ये क्या है भाई, ये सॉकेट वाला ही है, ये क्या है, स्पाइगोट है नॉर्मल व्यास का, लेकिन दूसरा वाला क्या बना देते हैं, देखिए सॉकेट की तरह बना दिए। और क्या हो गया, इस पे निकला रहता है, फिर इसी के थ्रू इधर से क्या करते हैं, जोड़ करके और इसे नट बोल्ट के थ्रू कस देते हैं। सॉकेट तथा स्पाइगोट सिरों के मध्य वलयाकार स्थान में रबड़ का गॉस्केट लगाया जाता है, ठीक है ना। दोनों के बीच में देखिए ये दिख तो ऐसे रहा है लेकिन लगना है तो पूरे में, लगना तो पूरे में, एक क्रॉस सेक्शन में तो ऐसे दिखेगा। दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, रबड़ का गॉस्केट लगा दिया जाता है, जिसे अनुगामी रिंग भीतर की ओर दबाए रखता है। अनुगामी मतलब ये वाला रिंग क्या करता है, भीतर की ओर दबा कर रखता है, जिससे यह जोड़ लीक प्रूफ बन जाता है, ठीक है। ताप बढ़ने व घटने पर सॉकेट वाला पाइप सिरा आगे तथा पीछे की ओर का है तथा इसके साथ ही अनुगामी रिंग भी आगे पीछे सरकता है। पढ़ते हैं अच्छे से। ताप बढ़ने व घटने पर सॉकेट वाला पाइप सिरा आगे तथा पीछे की ओर, ठीक है। सॉकेट वाला सिरा ताप बढ़ने पर आगे तथा पीछे की ओर तथा इसके साथ ही अनुगामी, एक क्या भाई, अनुगामी वाला है, रिंग भी आगे पीछे सरकता है, जिससे पाइपों में संकुचन संभव होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, कौन किस नंबर का था, 3rd नंबर का। 4th का देखते हैं, एक्स फ्लेक्सिबल। अब क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल हो सकता है।
फ्लेक्सिबल मतलब देखिए एक्सपेंशन मतलब आगे पीछे, फ्लेक्सिबल मतलब जोड़, मतलब क्या हो जाएगा, ये मुड़ सकता है। अब ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं मोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत है, क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल कर सकता है, या यूनिवर्सल जॉइंट। अब देखिए फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो पाइप है देखिए यहाँ गोल्स बना देते हैं, जो सॉकेट बनाते हैं, सॉकेट एंड स्पाइगोट, देखिए ये स्पाइगोट इंड है ना, थोड़ा सा गोल बना दिए। अब सॉकेट इंड पे क्या बना दिए, गोल बना दिए। इसी में क्या करते हैं हम लोग, शीशा भर देते हैं। इसी गोल की वजह से ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। चलिए, नर्म तथा दलदली मृदा में बिछाए गए पाइपों के नीचे धंसने की संभावना बनी रहती है। संभावना क्या होती है भाई, बनी रहती है। बनी रहती है, ठीक है, क्या होती हुई बनी रहती है। अतः वहां पर लचीला जोड़ लगाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि धंसने की संभावना थोड़ा सा बेंड कर सकता है। पाइपलाइन के विस्थापन पर है, यार इसको तो हम बना दे पीडीएफ को, ठीक, कैसे गलत हो गया। हाँ, क्या कह रहा है कि पाइपलाइन के विस्थापन पर यह जोड़ जलसा बने रहते हैं, जबकि अन्य ठोस जोड़ इस स्थिति में चटक जाते हैं, ठीक है, क्या होता है भाई, चटक जाते हैं, ठीक है। चटक जाते हैं, हाँ ठीक है। जहां पाइपलाइन मोड़ लेती है यह जोड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार के लचीले जोड़ में पाइप का स्पाइगोट सिरा बॉल आकृति का होता है तथा इस पर दांते बने रहते हैं, बाल आकृति का होता है तथा इस पर थोड़ा थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, दांते बने रहते हैं। इन दांतों के मध्य खाली स्थान में शीशा गर्म करके भर दिया जाता है। भाई वाटर प्रूफ बनाने के लिए शीशा तो भरेंगे ही भरेंगे, ठीक है, शीशा तो भरेंगे ही भरेंगे। चलिए, बस समझिए, ये जो एक्सपेंसल फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है, ये सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट ही है। बस इसमें क्या किए, थोड़ा सा बाल आकृति का बना दिए, क्या आकृति का बना दिया है, बाल आकृति का बना दिए, है ना, ऐसे कहते हैं घंटा आकृति का, ठीक है, जिससे क्या कर सकता है, थोड़ा सा बेंड कर सकता है। अगला है कपलिंग ज्वाइंट, देखिए है ना, फैक्ट्री वगैरह में ज्यादातर कपलिंग का यूज करते हैं। यह जोड़ लचीला तथा जलसर दोनों गुणों वाला होता है। अब कपलिंग जो वाला थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा और एकदम वाटर प्रूफ होता है। इस जोड़ के पाइप समान सिरों वाले होते हैं, देखिए दोनों जोड़ के पाइप क्या है भाई, समान सिरा वाला है, ठीक है, इसमें ऐसा है सॉकेट बना हुआ नहीं, समान सिरा वाला होता है। पाइप के सिरों को एक सिधाई में सेट करके इनके बीच एक मध्यवर्ती रिंग फंसा दिया था, देखिए ये रिंग देख रहा है ना, ये रिंग, ठीक है, ये क्या होता है, मध्यवर्ती क्या फंसा देते हैं, एक हम रिंग फंसा देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये देखिए, मतलब कैसे हम बताएं आपको, देखिए 3D इसका ना मिल नहीं रहा था, इसलिए इसका 3D नहीं ला पाए हैं, तो 3D नहीं मिल पाया, कैसे बताएं। देखिए ये पाइप है ना, एक दूसरा पाइप है भाई, यही जोड़िए दूसरा पाइप, ठीक है। अब इसी के बीच में देखिए ये रिंग दिख रहा है ना, अब क्या करते हैं, ऐसा ऐसा रिंग, अब ये भी क्या है, चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है, ये जो रिंग है ना, ये क्या किया है भाई, ये चारों तरफ से कवर किया हुआ है, ऐसा रिंग, ये क्या किया हुआ है, चारों तरफ से उसको कवर कर देता है, ठीक है। तो ऐसा ये रिंग 2D में तो ऐसे देख पाएंगे ना, लेकिन ये चारों तरफ से पाइप के चारों तरफ से ऐसा मध्यवर्ती रिंग फंसा दिया जाता है, सिधाई में सेट करके इनके बीच एक मध्यवर्ती रिंग फंसा दिया जाता है, जो दोनों तरफ से गॉस्केट को दबाए रखता है ना। बीच में एक गॉस्केट डालेंगे भाई, इसको क्या करता है, गॉस्केट डाला, देखिए एक गॉस्केट है ना, ये भी गॉस्केट है, इसको क्या करता है, दबाए रखता है, इसको क्या करेगा, आपको दबाए रखता है। अब भाई अब देखिएगा देखिएगा एक क्या है भाई, एक पाइप दूसरा पाइप, एक पाइप दूसरा पाइप, इसी के बीच में देखिए रिंग लगा, रिंग इस पाइप के बीच में थोड़ा सा है ना, रिंग इस पाइप के बीच में थोड़ा है, लेकिन ये रिंग किसको दबा कर रखेगा, एक गॉस्केट को, किसको दबा कर रखेगा, गॉस्केट को। अब गॉस्केट और रिंग, लेकिन रिंग तो ऐसा बाहर है, तो रिंग को कौन दबाएगा, ये देखिए ये बाहर से,
रिंग को कौन दबा कर रखेगा भाई, ये बाहर से जो नट बोल्ट लगे हुए हैं जिसे हम कहेंगे अनुगामी रिंग, ये क्या करेगा, इस रिंग को क्या करेगा, दबा करके मिडिल रिंग को दबा करके रखेगा। देखिएगा लिखेगा अब, मध्यवर्ती रिंग के दोनों ओर फॉलोअर रिंग बोल्टों से कस दिया जाता है। देखिए अब ये देखिए ये मिडिल रिंग है ना, अब इसको क्या देखिए फॉलोअर रिंग है ना, अब इसके मिडिल रिंग के भी ऊपर एक बड़ा सा फॉलोअर रिंग है। मिडिल रिंग ऐसे है, मिडिल रिंग कैसे ऐसे है, अब इसके बगल में एक फॉलोअर रिंग जा रहा है, ठीक है। अब इस फॉलोअर दोनों को मिला करके क्या करते हैं, कस देते हैं, जिसमें से सिरा निकला रहता है और ये मिडिल रिंग को क्या करता है, दबा देता है। जो मिडिल रिंग को अपनी स्थिति में बनाए रखता है, नहीं दबा कर रखता है। आवश्यक होने पर बोल्टों को निकालकर यह जोड़ को खोला जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए एक गॉस्केट है, थोड़ा सा दब सकता है, तो थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबल मतलब एकदम दबा के फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा 2-3 mm की बात है, फ्लेक्सिबल है होता है। फिर है विक्टालिक जोड़। विक्टालिक जोड़ क्या होता है भाई, यहाँ देखिए विक्टोलिक जोड़ दिख रहा है आपको, ये देखिए ये क्या है आपका विक्टोलिक जोड़ है, ठीक है। विक्टोलिक जोड़ क्या होता है, इस जोड़ में दोनों पाइपों के सिरों को कुछ दूरी पर रखा जाता है ना। दोनों पाइप देखिए, एक पाइप यहाँ है और दूसरा पाइप यहाँ है, एक पाइप यहीं खत्म हो गया, दूसरा पाइप यहाँ खत्म हो गया, ताकि प्रत्येक पाइप प्रसार संकुचन तथा विक्षेपण स्वतंत्र रूप से कर सकें, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा प्रसार संकुचन कर सकें। ऐसे पाइपलाइन के लिए जो आप कहेंगे, एक हम एक्सपेंशन ज्वाइंट भी देखे थे, ठीक है वो भी ज्वाइंट था, ऐसा नहीं है कि एक ही ज्वाइंट जो होगा एक्सपेंड करेगा। हम यहाँ देखे थे, ये भी क्या था, ये भी लचीला जोड़ था और एक स्पेशल लचीला जोड़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया दूसरे में गुण ही नहीं आएगा वो, ठीक है, ताकि प्रत्येक पाइप संकुचन कर सके। ऐसे पाइपलाइन के लिए जो आघातों व अधिक कंपन की स्थिति में रहती है, यह जोड़ उत्तम रहता है ना। पाइपों के सिरों को परस्पर कुछ दूरी पर रखकर उनके ऊपर यू आकार का रबड़ रिंग चढ़ा दिया था। यू आकार का क्या चढ़ा देता है भाई, रबड़ रिंग। देखिए यू दिख रहा है ऐसे, क्या थोड़ा सा देखिए, एक पाइप यहाँ दूसरा पाइप यहाँ, ऐसे देखिए काला सा मेरे कलर का एक यू दिख रहा होगा। क्या करते हैं भाई, यू पूरे तरफ से यू आकार का परत चढ़ा देते हैं, दिख रहा है ना। देखिए ए पाइप इसके बीच में देखिए यहाँ यू आकार का क्या करते हैं हम लोग, परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको चढ़ा के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए एक पाइप ए हो गया, दूसरा पाइप ए हो गया, एक पाइप ए हो गया, दूसरा पाइप ए हो गया। अब इसे यू आकार का परत चढ़ाइए भाई, इसमें यू आकार का परत चढ़ाइए, ए यू आकार का परत, यू आकार का क्या चढ़ा दिए, परत। अब बस इसी परत को यू आकार वाले को दबा दीजिए, अच्छे से जोड़ बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू आकार के रबड़ का रिंग चढ़ा रहता है, जिसे रोकने के लिए लोहे के हाफ कपलिंग काम में लगाया था। अब इसी परत को रोकने के लिए देखिए, यू आकार के रोकने के लिए अब इसी के ऊपर लोहे का हाफ कपलिंग प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर क्या होगा भाई, लोहे का हाफ कपलिंग प्रयोग होगा। अब इसी के ऊपर देखिए हम लोहा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इसी के ऊपर लोहा लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लोहा लगा रहे हैं, इसी के ऊपर देखिए लोहा लगा देंगे, बस हो गया, जोड़ बन गया। इसी के ऊपर क्या लगा देंगे, लोहा। और देखिए पाइप आगे पीछे जा सकता है कि नहीं जाए। अब देखिए पाइप को क्या करना है भाई, ऐसे ही बांधने के लिए ये देखिए नट बोल्ट का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बांध नहीं पाएंगे, 3D बनाना मुश्किल होता है ना। चारों ओर लोहे का, कपलिंग को कसने के लिए इनके चारों ओर एक लोहे की पत्ती लपेटकर बोल्ट से कस दिया जाता है। अब लोहे के ऊपर एक पत्ती लगाते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, कस देते हैं। यह जोड़ स्टील तथा लोहे के पाइपों के लिए जो खुली स्थिति में बिछाए गए हैं उपयुक्त रहता है। अगला है स्क्रू एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगला क्या है भाई, स्क्रू एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। अब देखिएगा स्क्रू एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है भाई, सॉकेट तो रहेगा लेकिन ऊपर से स्क्रू भी, स्क्रू देखे होंगे ना दोनों तरफ, जैसे एक पाइप हो गया, दूसरा पाइप ए हो गया, है ना। एक पाइप ए हो गया, दूसरा पाइप ए हो गया। अब इसमें क्या कटा रहता है, इसमें चूड़ी कटा रहेगा। इसमें क्या कटा रहेगा भाई, चूड़ी कटा रहेगा। क्या कटा रहेगा, चूड़ी। और ऊपर से क्या करते हैं, एक चूड़ी कटा हुआ पाइप ला कर क्या करते हैं, कर देते हैं। इसमें भी क्या कटा रहेगा, चूड़ी कटा रहेगा। एक दूसरे में क्या होती है आपके, फिक्स हो जाती है। एक दूसरे में क्या हो जाती है आपके, फिक्स हो जाती है, ठीक है। चलिए यह जोड़ कम व्यास के इस्पात व जस्तीकृत लोहे के सर्विस पाइप के लिए लगाया जाता है, क्योंकि इनमें चूड़ी काटना आसान होता है।
घरों के भीतर पाइप फिटिंग में सामान्यतः यही जोड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, कौन जोड़ लगाए जाएंगे भाई? यही जोड़ लगाए जाते हैं। हाँ। जिन पाइपों को जोड़ना होता है उनके बाहरी और मतलब कि मेल और बाहरी और चूड़ियां काट डाली जाती है, मेल थ्रेडिंग। यह जोड़ कम व्यास के इस्पात व जस्तीकृत लोहे के सर्विस पाइप में लगाया जाता है क्योंकि इनमें चूड़ी काटना आसान होता है। घरों के भीतरी पाइप फिटिंग में सामान्यतः यह जोड़ लगाया जाता है। जिन पाइपों को जोड़ना है उसके बाहरी ओर चूड़ियां कटी रहती है। भाई जिनको जोड़ना बाहर की तरफ अभी काटे थे ना, चूड़ी वाले सिरों पर धागा लपेटकर उस पर थोड़ा सा सफेदा लगा दिया जाता है और इन पर सॉकेट चढ़ा दिया जाता है। सॉकेट में भी चूड़ी कटा रहेगा तभी तो चढ़ेगा। सॉकेट के भीतरी भी अनुरूप यानी फीमेल थ्रेडिंग कटी रहती है। देखिए दो को लाए देखिए, जैसे कि बीच में क्या रहेगा, बीच में सॉकेट को डालेंगे, इधर से कस, इधर वाले पाइप को कस देंगे, फिर इधर वाले पाइप को चूड़ी के थ्रू कस देंगे, बन जाएगा। यह जोड़ सुगमता से लगाया जा सकता है। अभी तो हम कस ही दिए हैं, है ना। बीच में रहेगा सॉकेट, अंदर चूड़ी कटा है, ये पाइप आएगा जिसके बाहर चूड़ी कटा है, चूड़ी कस दीजिए। इन पाइपों को क्षति पहुंचाए बिना आसानी से खोला जा सकता है, जिनमें चूड़ियां खोल भी सकते हैं। बड़े व्यास के पाइपों के लिए यह जोड़ लगाना कठिन पड़ता है क्योंकि उनमें चूड़ियां काटने में दिक्कत आती है। ठीक है, और चूड़ी काटना हम आपको सिखाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए देखिए अभी टाइम नहीं था क्योंकि अब दूसरे सर का टाइम हो गया है। कल हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। 2 ज्वाइंट और है। ठीक है, 2 ज्वाइंट और है आपका, कॉलर ज्वाइंट देख लेते हैं। 2 ज्वाइंट और मिलेगा, कॉलर ज्वाइंट और वेल्ड ज्वाइंट। इन ज्वाइंट को कल पढ़ेंगे और कल ही हम एक नया चैप्टर शुरू करके उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का हमको टाइम मिला था, उतने में इतना निपटाए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।